दोस्तों अभी वीडियो अपलोड करके चल रहा हूँ। आज एक ही वीडियो था और ओले गिरने शुरू हो गए। ये देखिए सामने भी अभी नज़र आ रहे होंगे और ये लोग लेडीज़ आ रही हैं, इनके सिर पे बोरे हैं, उससे उनका बचाव हो जाएगा क्योंकि अभी ओले गिरने शुरू ही हुए हैं। बिजली भी चमक रही है और ये देखिए अभी ये गिरा है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी विंडो खोल देता हूँ। दोस्तों अभी तक तेंदुपत्ता बीनने के दौरान टाइगर के हमले से मौतों की खबर आ रही थी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से अभी खबर आई है। बांधवगढ़ के पास में कोई गोदावन एरिया है और वहां पर आधे घंटे के अंदर 3 लोगों की जान ले ली हाथियों ने। ये सारी घटनाएं हुई सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में और उसमें एक घटना में तो एक उमेश कुमार जी थे, उनकी पत्नी ने पेड़ पे चढ़ के अपनी जान बचाई। वो नहीं चढ़ पाए और हाथी ने उनकी आंखों के सामने ही उनके पति को रौंद दिया। वहां पे खबर आ रही, कुछ जगह तो फॉरेस्ट गार्ड ने बड़ा ही अच्छा काम किया। वो दौड़ते हुए आए और दौड़ते हुए खबर की कि हाथी आ रहे हैं, क्योंकि उस इलाके में 700 के आसपास लोग तेंदुपत्ता इकट्ठा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है शहडोल इलाके से। वहां का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो दोष दे रहा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि हाथियों की मूवमेंट की उन्होंने खबर नहीं दी, नहीं तो उनके इलाके में जो नुकसान हुआ वो नहीं होता अगर पहले से बता देते। तो इस बात की जांच की जा रही है कि उन्होंने खबर दी थी कि नहीं दी थी। दूसरी एक खबर आई दोस्तों कि ग्रे वुल्फ दिल्ली के पास में रिकॉर्ड हुआ। यहाँ तो गाड़ी स्किड मार रही है। अभी तो पानी बरसना ही शुरू हुआ है। तो ग्रे वुल्फ फोटो में रिकॉर्ड हुआ और बहुत सारे लोगों से जब पूछताछ की गई स्पेशलिस्ट से, तो सबने बोला कि ऑलमोस्ट वो ग्रे वुल्फ ही है। किसी ने बताया कि वो उसकी पूंछ थोड़ी सी कुत्ते की तरह दिख रही है और इस बात की भी पूरी संभावना है कि वो हाइब्रिड हो, कुत्तों के साथ मेटिंग हो जाती है वुल्फ की। और कहाँ से आया होगा दिल्ली में पहले, क्योंकि जो दिल्ली का रिज वाला इलाका है वहाँ पहले हाइना ये सारे जानवर रहा ही करते थे। 1904 के आसपास ये जानवर सब भरे थे। हालांकि 1850 के आसपास तक तो दिल्ली में लायन भी थे, रिकॉर्ड है। तो अरावली हिल्स के थ्रू राजस्थान से आने की भी संभावना है। सारे जानवर दिल्ली में वहाँ से आ सकते हैं, वेल कनेक्टेड है। इवन टाइगर भी वहाँ से दिल्ली में आ सकता है। अभी गाड़ी स्किड मार रही है और जब मैं चला था तो बारिश नहीं हो रही थी, बारिश का माहौल बन रहा था। इतने पहले ही रोक ली है। इतनी कम बारिश में स्किड मारने का मेरा पहला एक्सपीरियंस है और उसका रीज़न है कि यहाँ लूज मिट्टी है, तो उस पर बारिश पड़ी है। ये वजह होगी कि वो यहाँ से वहाँ सरक रही है। जिस तरह से बाइक नहीं, आप कीचड़ वाले इलाके में चलो तो यहाँ से वहाँ हो जाती है, कार हो रही है वैसी। अभी आप लोग को नहीं मालूम चल रहा होगा, लेकिन मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो मुझे मालूम चल रहा है। ऐसे मौसम में दोस्तों भालू भी निकल आते हैं। यहाँ भालू बहुत ज़्यादा है। जहाँ ये पहाड़ी नीचे उतरती है ना, जहाँ मरी हुई गाय मिली थी एक बार, भालू बहुत है वहाँ पे। यहाँ भी होंगे लेकिन वहाँ का तो रिकॉर्ड है, बहुतों ने देखे हैं क्योंकि उस तरफ घना जंगल कुछ ज़्यादा ही है। और
क्योंकि ये मौसम गर्मी के फ़ौरन, अभी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, और फ़ौरन गर्मी के बाद जो एकदम ठंडा सा एहसास होता है। मैं पूरी विंडो इसलिए नहीं खोल रहा हूँ कि बीच बीच में ओले गिर रहे हैं, अच्छी स्पीड से आके हाथ में लग जाएगा तो चोट लग जाएगी। जनरली ओले गिरने से कांच नहीं टूटते हैं गाड़ी के, विंडशील्ड और साइड वाले ग्लास, क्योंकि दोनों टफन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि टूटते ही नहीं हैं, टूटते भी हैं। यहाँ पे ना स्किड मारे भैया, यहाँ तो नीचे ही जाएगी। यहाँ मैंने आराम से निकाली, आराम से। मैं अगर स्किड कर रही होती तो ब्रेक मारता रुक जाती, तेजी से निकालने में क्या है वो चली ही जाती। भालू का दोस्तों जो सिस्टम होता है खाना खाने का, उसके मुंह को ऐसा डिजाइन किया है प्रकृति ने कि ऊपर के 2 दांत उसके नहीं होते हैं, इनसाइजर्स जो होते हैं ना, जिसको मेरे एक दोस्त के नहीं थे तो उसको मैं इंडिया गेट बोलता था 7th क्लास में। संतोष जड़िया नाम था उसका, अजयगढ़ में। तो बाद में मुझसे मिलने भी आए थे एक बार पन्ना में, कॉलेज टाइम, मतलब 7th क्लास में हम साथ थे। तो वो कहीं गिरा था एक बार, उसके दोनों दांत टूट गए थे, तो उसका नाम मैंने रखा हुआ था इंडिया गेट। तो वही भालू में इंडिया गेट परमानेंटली बना होता है बाय बर्थ। और उसका फंक्शन क्या होता है कि भालू अपनी एक तो भालू की जो जीभ होती है ना, बहुत ही लचीली होती है, नरम होती है। तो नरम तो खैर जीभ सबकी होती है, लेकिन उसकी ज़्यादा होती है। जैसे टाइगर से अगर कंपेयर करोगे तो भालू की जीभ बहुत लचीली होती है। फोल्ड करके अपने दोनों दांतों पे रख लेता है, तो वो वहाँ पे हवा जानी बंद हो जाती है। और भालू जब खाना खाता है तो उसका फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मदद करते हैं खाना उसके अंदर पहुँचाने में। सिस्टम क्या है, अच्छा उसका, ये मैं भालू की जब बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ स्लॉथ बेयर की, रीछ। तो हमारे यहाँ पे वही है, और पूरे इंडिया में वही है। बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हिमालयन ब्लैक बेयर, फिर ब्राउन बेयर भी है, ग्रिजली बेयर की तरह भी इंडिया में है। तो जो मैं बात बता रहा था, इसका जो है एक होठ थोड़ा लंबा होता है, वो एक तरह से कवर अप करने के लिए है, मुंह की हवा निकलने से रोकने के लिए। अब जब वो दीमक की एंट हिल को खोदेगा, फिर उसको अपने मुंह से कवर करेगा, हाथ से भी करेगा, अपने नीचे वाले होंठ से पूरा हवा जाने का रास्ता बंद कर देगा। अब पहले तो जीभ लगी रहेगी, और वो फिर तेजी से जीभ हटा के पूरा सक्शन बना के खींचेगा, बहुत जोर से आवाज़ आएगी, जैसे कि कोई कंप्रेसर टाइप का चल रहा हो, ऐसी आवाज़ आएगी। और उसके बाद वो जो अंदर दीमक वगैरह है, सारी हवा के साथ, क्योंकि उसने अपने लंग से इतना प्रेशर बना लिया कि वो, अभी दोस्तों ओले गिर गिर के सामने आ रहे हैं, मेरे सामने आ रहे हैं, कम गिर रहे हैं, बहुत तेज़ी से नहीं, या फिर मैं पेड़ों के नीचे हूँ इसलिए होगा, लेकिन गिर रहे हैं। तो फिर जब वो सक्शन बनाएगा तो वो हवा के साथ जाएंगे, और वो इसीलिए मैंने बताया कि विंड पाइप और फूड पाइप दोनों साथ में काम करते हैं, और फिर वो चले जाते हैं उसके पेट में। फिर थोड़े समय के अंतराल पे भालू फिर ऐसा करता है। तो इसलिए अगर कभी जंगल में आपको बहुत जोर जोर से सांस खींचने की आवाज़ सुनाई दे रही हो, बहुत तेज आवाज़ आती है इसमें, तो आप समझ जाइए कि आसपास भालू है और वो दीमक खा रहा है। और यही वो जगह है जहाँ से मुझे भालू की याद आई। सामने जो पहाड़ दिख रहा है, यहाँ भालू ही भालू है। एक भालू घाटी उधर है, ये दूसरी भालू घाटी बोल सकते हो आप इसे। यहाँ पे हरी मोहन को भी दिखा है, बहुत सारे लोगों को भालू दिखा है। इसका मतलब यहाँ कहीं पे भालू की गुफा है, पैदल, क्योंकि ये रास्ता है। जब ये गाड़ी का रास्ता बंद भी हो जाता है तो ट्रैकिंग का रास्ता मैंने कई बार ट्रैक किए हैं, वीडियो बनाए, तो यहाँ भालू अक्सर नजर आता है। अभी आप समझ लो कि बाहर ठंड का माहौल हो रहा है, और मैं एसी इसलिए नहीं चला रहा कि मेरा थोड़ा
काम सब अभी ठीक होने को हो रहा है, फिर हो जाएगा। गर्मी में तो चला रहा था, लेकिन अभी थोड़ा ठंड का माहौल बाहर है, लेकिन अंदर गर्मी लग रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने साइड की विंडो को नहीं खोलता, बाकी विंडो को नीचे कर देता हूँ। अच्छा, भालू की एक खास बात और होती है दोस्तों कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ सिस्टम, पुराना सिस्टम है कि पहले लोग खाना खाने के बाद पान खाते थे। उसका एक मेडिकल वैल्यू है, साइंटिफिक रीजन है इस बात का। पान खाने से सलाइवा जनरेट होती है, और वो ज़्यादा सलाइवा जनरेट हो जाने से खाना जल्दी हजम होता है। इसलिए खाना हजम करने के लिए लोग पान खाते थे। पान का क्या रोल था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको चबाने, मुंह में रहने से सलाइवा एक्स्ट्रा बनती थी। ये बात भालू को भी मालूम है। मालूम तो जंगली सुअर को भी है, लेकिन मैं अपनी भटकने की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं नहीं भटकूंगा। भालू का ही बताता हूँ पहले आपको। तो भालू क्या करता है कि जब खाना खा लेता है तो पान खाने की जगह अपने बाएं हाथ का हथेली को मुंह में लगा के, और वो उसको एक तरह से ऐसी मतलब मुंह चलाने की आवाज़ निकालता है जैसे कि मधुमक्खी भिनभिना रही हो। अब मधुमक्खी भिनभिनाने की आवाज़ क्यों निकालता है, इसके बारे में भी कुछ लोगों का ये मानना है कि वो भी इस वजह से है क्योंकि मधुमक्खी का शहद भालू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मन में वो कल्पना कर रहा होता है शहद की उस आवाज़ की वजह से, तो उसको और ज़्यादा सलाइवा बनता है। हाथ के वहाँ पे मुंह चलाता रहता है, सलाइवा बनता रहता है। तो ये जब बाएं हाथ की हथेली से ऐसा भालू कर रहा होता है, यानी कि स्लॉथ बेयर, तो दाएं हाथ की हथेली से वो क्या करता है, दाएं हाथ की हथेली को वो हल्का हल्का इस अंदाज में चला रहा होता है जैसे कि वो दीमक की बांबी को खोद रहा हो। यानी वो कल्पना मन में ये भी कर रहा होता है कि वो दीमक को खोद के खा रहा है, और उस कल्पना में उसकी जो सलाइवा है बहुत ज़्यादा बनती है, और ये भालू को हजम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब रिसर्च की गई और भालू को ऐसा करने से रोक दिया गया, ये लेफ्ट हथेली मुंह में रख के मधुमक्खी की आवाज़ निकालने से और राइट हथेली को चलाने से जैसे कि वो दीमक की बांबी को खोद रहा है, तो भालू का पेट खराब हो गया। यानी उस भालू ने फिर जो खाना निकाला ड्रॉपिंग में, वो एज इट इज़ निकाला बिना हजम हुए। यानी कि भालू के हजम करने की प्रोसेस के लिए ये पान चबाने जैसी लार जनरेट करने की टेक्निक ज़रूरी है। ये असिस्टेंस है उसके हाजमे की, इसके बिना वो खाना हजम नहीं कर सकता। इसी तरीके से जंगली सुअर में भी होता है, वाइल्ड बोर में भी होता है। वो इतना ज़्यादा नहीं होता। वो क्या करता है कि वो एक दीवार या किसी चट्टान या ऐसी सरफेस पे अपना मुंह रख के मुंह चबाने की कोशिश करने लगता है जैसे कि वो उस सरफेस से कुछ खा रहा है, और मुंह चबा जब वो हिलाता है तो उसको एक्स्ट्रा सलाइवा जनरेट होती है। उसके केस में इसको बोला जाता है स्यूडो फीडिंग, छद्म भोजन, स्यूडो फीडिंग। अच्छा, जहाँ भालू और इनकी बात है, वहीं टाइगर को सलाइवा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मिक्सिंग करने की। टाइगर के वैसे भी जो कार्नेशियल्स दांत है, मैंने एक बार पूरा वीडियो बनाया था टाइगर के दांतों के बारे में, तो उससे वो कट करते हैं छोटे छोटे पीस में और गुटक जाते हैं। अब टाइगर के पेट के अंदर जो जूसेस होते हैं, स्टमक जूसेस, उसकी वजह से उस मीट को लिक्विफाइड कर देता है। वो जूसेस तरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो हजम हो जाते हैं। तो टाइगर पान खाएगा तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर भालू पान खाएगा, जंगली सुअर पान खाएगा, तो उसे फ़ायदा होगा। इसके अलावा जितने जुगाली करने वाले जानवर हैं, डियर वगैरह, ये क्या है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं क्योंकि इन्हें खाने का मौका मिले ना मिले पेट में भर लेते हैं। फिर जब ये बैठते हैं आराम से शांति के साथ, और आपको तो मालूम ही है
कि शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। तो शांति के साथ बैठ के आराम से अपने पेट से वापस निकाल के मुंह के अंदर अच्छे से चबाते हैं, सलाइवा मिक्स करते हैं। अब क्या होता है, जब ये पेट के अंदर से निकल के आता है तो उसमें बैक्टीरिया मिक्स हो जाते हैं। तो जो सेलुलोज होता है बहुत ही मुश्किल होता है उसे तोड़ना, लेकिन उसे ये आसानी से तोड़ पाते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया मिक्स हो जाते हैं। डियर की बात यहीं पे हमें मिलता है हमारा दोस्त खरगोश। उसमें क्या होता है, जैसे कि ये बाकी डियर वगैरह जब जुगाली करते हैं तो इनके जो स्टमक का चैम्बर होता है, मुझे नाम याद नहीं है, उससे रूमन होता है, क्या होता है पता नहीं है, तो उससे बैक्टीरिया जो निकल के आते हैं, शायद रूमन बैक्टीरिया बोलते हैं, ऐसे ही कुछ नाम है, वो मिक्स हो जाते हैं, सेलुलोज को तोड़ते हैं। खरगोश सेलुलोज को तोड़ने में वैसे ही मास्टर होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो अपेंडिक्स होता है, जो कि यूजलेस पार्ट होता है, और कई बार आप देखते हैं कि दर्द होता है तो कहते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, उसे निकाल के बाहर कर दिया जाता है। खरगोश की बॉडी में एक्टिव होता है तो सेलुलोज वहाँ भी हजम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सीकम बैक्टीरिया होते हैं इसके। जब ये इसके यहाँ जब खाना अंदर जाता है रेक्टम में, तो एकदम लास्ट स्टेज में वो बैक्टीरिया मिक्स होते हैं, फिर वो हजम होता है। इसलिए खरगोश जब ड्रॉपिंग करता है तो वापस अपनी ड्रॉपिंग को खा जाता है रिसाइकिल करने के लिए, क्योंकि वो उतने सही तरीके से पचा नहीं होता, उसको दोबारा खा के दोबारा निकालता है, ताकि क्योंकि उसमें रहता है, मतलब कुछ पोषक तत्व रहते हैं। ऐसे ही टॉपिक से हटके बताऊं, हाथी में भी क्या होता है। हाथी में मैंने बताया कि 50% हाजमा होता है, 50% नहीं होता है। यही वजह है कि हाथी के पेट से बीज सुरक्षित रहते हैं। अगर आप जंगली भैंसे, बाइसन, गाय, हिरण, इनका सोचे कि ये भी तो वही खाना खा रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वो ऊपर वाला खा रहा है, ये नीचे वाले खा रहे हैं, तो बीज तो हर जगह है। लेकिन ये जानवर एक तो चबा के खाते हैं, उस वक्त तो चलो कम चबाया, हल्का चबाया, फिर बाद में जब ये जुगाली करते हैं तो उसको अच्छी तरीके से चबा देते हैं, तो वो बीज पूरी तरह से पिस जाता है, फिर वो बीज ही नहीं रहता। तो वो कहाँ से पौधा जनरेट करेगा। तो वो ड्रॉपिंग में, गोबर में निकलता है, लीद में, लेकिन किसी काम का नहीं होता। हाथी के केस में क्या होता है, 26 दांत होते हैं, चबाता है, लेकिन वो बहुत ही मतलब लो लेवल पे चबाता है। उसका चबाना टहनियों को तोड़ने के बराबर है। और उसके बाद जब पेट में जाता है तो उसको इतना ज़्यादा वो हजम नहीं कर पाता, तो वो बीज एज इट इज़ बाहर निकल जाते हैं, साथ में उसे मिलती है खाद, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। ये बात नहीं बता रहा था मैं दूसरी बात बता रहा था कि हाथी का जब हाजमा 50% ही हजम करता है, तो बाकी जो निकलता है उसको कौन खाता है। उसको मैंने कई वीडियो में बताया है कि पीकॉक भी खाता है, किंग मतलब बर्ड भी सारे खा लेते हैं, जंगल आपका ये रेड जंगल फाउल खाता है, ये सब खाते हैं। लेकिन उसे खाता है हाथी का बेबी, हाथी का बच्चा खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि पहली बात तो उसके अंदर पोषक तत्व अभी भी हैं। दूसरी बात, हाथी के पेट के जो बैक्टीरिया हैं जो अभी बेबी के पेट में नहीं है, वो उस हाथी के गोबर को खाने की वजह से उसके पेट में पहुंच जाते हैं और उसका भी हाजमा दुरुस्त बन जाता है। तो ये थी हाजमे की कहानी। यहाँ देखो बारिश नहीं हो रही, वहाँ पे गाड़ी स्किड मार रही थी। अजब तेरा तमाशा, अजब तेरा खेल, छछुंदर के सर पे चमेली का तेल। अजब तेरा तमाशा तक ठीक है, उसके बाद तो मुझे याद आ गया तो बोल गए। यहाँ छछुंदर कौन है नहीं पता। तो यहाँ बारिश आने वाली है, वो जो बारिश और ओले जहाँ से मैं झेल के आया हूँ। बहुत सारे पीकॉक घूम रहे हैं। ऐसे मौसम में तो चांदी हो जाती है पीकॉक की। अच्छा, आजकल वीडियो मेरे बड़े जल्दी अपलोड हो रहे हैं। वीडियो क्या, अब बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी वापस पटरी पे आई है।
एक ही एक वीडियो होता है रोज़, लेकिन यह है कि कल भी एक वीडियो आ गया था, आज भी एक वीडियो आ जाएगा। 2 दिन से लगातार स्टोरी आ रही थी, आज भी स्टोरी शूट कर ली थी लेकिन वो गई नहीं, जो मेरी टीम मेंबर के पास भेजता हूँ। तो फिर अभी नेटवर्क में जब मैं बैठा था तब मैंने भेजा, चली गई है। तो आज अब वो रात तक वो एडिट करके भेज दे, उसके बाद भी अगर मैं करूँ एडिट तो भी वो अपलोड तो हो नहीं पाएगी आज रात को, होगी तो कल ही। लेकिन धीरे धीरे रूटीन आ जाएगा। मैं चाहता हूँ ऐसा रूटीन हो जाए कि 2 वीडियो इस फ़ोन से 2 वीडियो उस फ़ोन से हो जाए अपलोड, तो 2 स्टोरी के 2 या 1 स्टोरी का ऐसे वीडियो। उससे अगर मुझे गैप मिल जाएगा ना तो फिर मैं इवनिंग वॉक के वीडियो बना पाऊँगा। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि बीच में आपने एक बनाया और बनाओ। अब आज है मौका, लेकिन अभी आप देख रहे हो मैं इतना बोल के आ रहा हूँ, तो अब तो मस्त चाय पीऊँगा। अभी मम्मी भी आई हुई हैं, वो वैसे ही परेशान हो जाती हैं। वो बोली बादल हो रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा हाँ। तो वो किस्मत से वीडियो भी हो गया था, क्योंकि वीडियो तो अपलोड करके ही आना था जिस काम के लिए मैं गया था। 2 पीकॉक जा रहे हैं भाग के, दोनों ही मेल हैं। आगे वाला अडल्ट है और पीछे वाला, और आगे वाला शायद जुवेनाइल है, क्योंकि ये भी हो सकता है उसने पंख गिरा दिए हों। लेकिन अभी तो टाइम था पंख गिराने में, करीब 1 महीने का टाइम था। ये भी हो सकता है कि वो जुवेनाइल हो, बच्चे बड़े होते हैं ना, ये भी हो सकता है। एक पीकॉक ही जा रहा है। चारों तरफ मोरों की बहार आई हुई है। एक सामने वो बैठा है बहुत दूर, ये देखिए एक पीकॉक। ये देखिए हॉर्न भी उड़ के गया है। अगर मैं बहुत दूर चला गया जब तक नहीं दिखेगा। ओरिएंटल पाइड था। तो दोस्तों एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।